हेलो फ्रेंड्स। आज अपन देखते हैं स्टडी ऑफ माइंड्स। स्टडी ऑफ माइंड्स मीन्स होता है मन का अध्ययन करना। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, पिछली वीडियो जरूर देखें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। अब अपन देखते हैं स्टडी ऑफ माइंड्स, मन का अध्ययन करना। मन का अध्ययन करने का अर्थ होता है मन कैसे सोचता है, कैसे महसूस करता है, कैसे सीखता है, कैसे याद रखता है और व्यवहार करता है। इन सब का अध्ययन किया जाता है स्टडी ऑफ माइंड्स के अंदर। कंपोनेंट्स ऑफ माइंड्स, माइंड्स के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? परसेप्शन होता है, थॉट थिंकिंग होती है, इमोशन होती है, एक्टिविटी होती है, मेमोरी होती है, कॉन्शियसनेस होता है, अटेंशन एंड कंसंट्रेशन होती है, इंसाइट होता है और जजमेंट होता है। परसेप्शन में क्या होता है? किसी वस्तु या घटना को पहचानना, किसी वस्तु या घटना को पहचानना वो क्या कहलाती है? परसेप्शन कहलाता है। इसका प्रत्यक्षीकरण वो कहलाता है परसेप्शन कहलाता है। थॉट और थिंकिंग, सोचना विचार करना वो क्या कहलाती है? थॉट थिंकिंग कहलाती है। इमोशन क्या होती है? भावनाएं होती है। जैसे कि सुखी, दुखी, गुस्सा, डर, ये क्या कहलाती है? इमोशन होती है। एक्टिविटी क्या होती है? क्रियाएं होती है। मन और शरीर द्वारा किए जाने वाले कार्य वो कहलाते हैं क्रिया कहलाती है। उसके बाद है मेमोरी में क्या होती है? सीखी हुई बातों को याद करना वो कहलाती है मेमोरी होती है। सीखी हुई बातों को याद करते हैं वो कहलाते हैं मेमोरी कहलाती है। उसके बाद है कॉन्शियसनेस कहलाती है अपने अपने और आसपास की जानकारी होना, अपने बारे में और आसपास की जानकारी होना वो क्या कहलाते हैं? कॉन्शियसनेस कहलाती है। उसके बाद अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, किसी चीज़ पर मन लगाना वो कहलाते हैं अटेंशन एंड कंसंट्रेशन कहलाते हैं। किसी चीज़ पर मन लगाना अटेंशन एंड कंसंट्रेशन कहलाता है। इसके बाद है इंसाइट और जजमेंट। इंसाइट में क्या होती है? अपनी समस्या या बीमारी को समझने की क्षमता होती है वो कहलाते हैं इंसाइट कहलाती है। अंतर्दृष्टि वो कहलाते हैं अपनी समस्या या बीमारी को समझने की क्षमता को कहलाते हैं इंसाइट कहलाते हैं। और जजमेंट कहलाते हैं सही और गलत का निर्णय लेना वो कहलाते हैं जजमेंट कहलाता है। ये अपन ने देख लिया कंपोनेंट्स ऑफ माइंड: परसेप्शन, थॉट, थिंकिंग, इमोशंस, एक्टिविटी, मेमोरी, कॉन्शियसनेस, अटेंशन, कंसंट्रेशन, इंसाइट और जजमेंट। ये सब अपन ने देख लिए कंपोनेंट्स ऑफ माइंड्स। इसके बाद देखते हैं अपन परसेप्शन क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई बाय द हेल्प ऑफ फाइव सेंस ऑर्गन के द्वारा एक्सटर्नल स्टिमुलाई का आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। वो आइडेंटिफिकेशन करना वो कहलाता है परसेप्शन कहलाता है। कलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंसरी इनपुट के द्वारा सेंसरी इनपुट के द्वारा कलेक्शन करना और आइडेंटिफिकेशन करना वो कहलाता है परसेप्शन कहलाता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ परसेप्शन देखते हैं। टाइप्स ऑफ परसेप्शन क्या होते हैं? ईयर है, आई है, नोज है, टंग। ईयर, आई, नोज, टंग और स्किन, ये क्या कहलाता है? परसेप्शन कहलाते हैं टाइप्स है परसेप्शन के। ईयर, आई, नोज, टंग्स और स्किन। ईयर में क्या बोलते हैं? ईयर क्या? कान। ईयर कान होते हैं जो कहलाता है ऑडिटरी परसेप्शन। ये क्या? सुनने का परसेप्शन होता है। ऑडिटरी परसेप्शन ऑफ साउंड। इसमें क्या? साउंड, आवाज़ का परसेप्शन किया जाता है वो कहलाता है ईयर में ऑडिटरी परसेप्शन। विजुअल परसेप्शन, सेंस ऑफ साइट, इसमें क्या? देखा जाता है, देखकर पहचाना जाता है, विजुअल परसेप्शन कहलाता है। नोज, ओल्फैक्टरी परसेप्शन, सेंस ऑफ स्मेल को द्वारा परसेप्शन किया जाता है वो कहलाता है ओल्फैक्टरी परसेप्शन कहलाता है। उसके बाद है टंग टेस्ट वर्ड्स और गैस्टेटरी परसेप्शन। टंग के द्वारा टेस्ट के द्वारा परसेप्शन किया जाता है वो कहलाता है परसेप्शन ऑफ टेस्ट कहलाता है। उसके बाद है स्किन टेक्टाइल परसेप्शन। स्किन टेक्टाइल परसेप्शन ऑफ टच, ये क्या? टच, स्किन एंड टच, महसूस कर स्पर्श महसूस करना वो कहलाता है परसेप्शन कहलाता है। टच परसेप्शन कहलाता है, महसूस करना कहलाता है टच परसेप्शन कहलाता है।
ये क्या नोट नोट है। ऑक्सीपिटल लोब होता है, जो ब्रेन का ऑक्सीपिटल लोब होता है, उसमें क्या विजुअल परसेप्शन किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, विजुअल परसेप्शन, देखने का कार्य किया जाता है, विजुअल परसेप्शन किया जाता है। पैरेटल लोब होता है, उसमें क्या होता है, टच और टेस्ट। जो पैरेटल लोब होता है ब्रेन का, उसमें क्या होता है, टच और टेस्ट, इनका सेंसेशन होता है। उसके बाद है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब में क्या होता है, ऑडिटरी और ओल्फैक्टरी, सुनना और सूंघना, इनमें क्या है, टेम्पोरल लोब में परसेप्शन किया जाता है, ये अपने क्या है, ऑक्सीपिटल लोब है, इसमें क्या है, विजुअल परसेप्शन, देखने का कार्य किया जाता है ऑक्सीपिटल लोब में। पेरेटल लोब होता है, उसमें टच और टेस्ट का कार्य किया जाता है। टच और टेस्ट इनका क्या, इनका कौन से पार्ट ब्रेन के कौन से लोब में किया जाता है, पेरेटल लोब में। उसके बाद टेम्पोरल लोब में ऑडिटरी, सुनना और सूंघना, इनमें क्या टेम्पोरल लोब में कार्य किया जाता है, इनमें फंक्शन होता है। उसके बाद है डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन का डिसऑर्डर कौन कौन से है। इसके बाद है इल्यूजन और हेलुजिनेशन। एक है इल्यूजन, सेकंड है हेलुजिनेशन। इल्यूजन का कहलाता है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई। जो वास्तविक चीज़ होती है उसको क्या मौजूद होती है, लेकिन उसे वह गलत तरीके से पहचान लेता है, वो कहलाता है मिस इंटरप्रिटेशन। जैसे कोई स्टिमुलाई होती है, रियल होती है, लेकिन उसका क्या मिस इंटरप्रिटेशन, उसको क्या गलत पहचान लिया जाता है, वो क्या कहलाता है, मिस इंटरप्रिटेशन कहलाता है। एक्चुअल स्टिमुलाई को गलत पहचान लेना वो कहलाता है इल्यूजन कहलाता है। जैसे एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट होती है, रॉन्ग परसेप्शन इन द प्रेजेंस ऑफ रियल स्टिमुलाई। इल्यूजन में क्या होता है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट होती है, लेकिन क्या उसका रॉन्ग परसेप्शन इन द प्रेजेंस ऑफ रियल स्टिमुलाई का क्या रॉन्ग परसेप्शन किया जाता है, वो कहलाते हैं इल्यूजन में। जैसे कि रो परसीव्ड होती है, रो परसीव्ड एज स्नेक, रस्सी को क्या सांप समझ लेना, वो कहलाता है इल्यूजन कहलाता है। उसके बाद है हेलुजिनेशन, परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई, परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई एब्सेंस होती है, लेकिन क्या परसेप्शन किया जाता है, वो कहलाते हैं हेलुजिनेशन कहलाते हैं। एक्सटर्नल स्टिमुलाई एब्सेंट होती है इसमें, लेकिन क्या इसमें परसेप्शन किया जाता है। फॉल्स परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ रियल स्टिमुलाई इसमें एब्सेंट होती है, लेकिन क्या फॉल्स परसेप्शन किया जाता है। एब्सेंस ऑफ रियल स्टिमुलाई एब्सेंस होती है, लेकिन क्या इसमें फॉल्स परसेप्शन किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं हेलुजिनेशन। जैसे क्या होता है घोस्ट क्या रियल स्टिमुलाई नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता, लेकिन क्या फॉल्स परसेप्शन किया जाता है कि घोस्ट होता है, वो क्या कहलाते हैं हेलुजिनेशन कहलाता है। इसमें क्या होती है, इल्यूजन और हेलुजिनेशन में डिफरेंस होता है। इसमें क्या होता है, रियल स्टिमुलाई होती है, इल्यूजन में क्या होती है, रियल स्टिमुलाई होती है, और हेलुजिनेशन में क्या रियल स्टिमुलाई नहीं होती है। इसमें क्या रियल स्टिमुलाई होती है, लेकिन उसका क्या गलत परसेप्शन किया जाता है, मिस इंटरप्रिटेशन होता है। जैसे कि रस्सी को सांप समझ लेना, और इसमें क्या कोई भी स्टिमुलाई नहीं होती है, लेकिन क्या उसमें परसेप्शन किया जाता है, फॉल्स परसेप्शन किया जाता है, वो क्या कहलाता है हेलुजिनेशन कहलाता है। ये क्या इल्यूजन और हेलुजिनेशन में डिफरेंस दोनों में। इसमें एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट होती है, इसमें एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं होती है, इसमें क्या एब्सेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होती है। थैंक्स वाचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।